अब समाचार विस्तार से। राज्य में एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रसिद्ध कवि और आलोचक कोलाचम मल्लीनाथ सूरी के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। जेडी लक्ष्मी नारायण आईपीएस को संतापुर सुजातम्मा मेमोरियल अवार्ड एसएसआर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित किया गया है। ट्रस्ट ने रविंद्र भारती में अपनी पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर कवि सम्मेलन, फिल्मी गीत प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रदर्शन का भव्य आयोजन किया गया। पूर्व एमएलसी दिलीप कुमार के हाथों पुरस्कार प्राप्त करने वाले जेडी लक्ष्मी नारायण ने कहा, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर एस रामचंद्र राव ने अपनी मां की स्मृति में कई सेवा कार्यक्रम किए हैं। भविष्य में सेवाओं का विस्तार करने का सुझाव दिया गया है। वह हमेशा अपना योगदान देते हैं। सबसे पहले 6 गरीब महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। डॉक्टर प्रकाश पोगुला आला पाटी, रामचंद्र नल्ला तिगा, श्रीनिवासाचार्य जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की है। मामिडी पल्ली अशोक, तुर्ती चक्रधर, चिट्टी बाला, नागेश्वर राव और मधुसूदन राव को उत्तम सेवा पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर प्रकाश ने होम्योपैथिक चिकित्सा के रूप में जनता को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की मान्यता में पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, उन्होंने कई चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया और 300 लोगों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की। जेपीएस संगम के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत गौड़ व अन्य प्रतिनिधियों ने पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री एराबल्ली दयाकर राव से लंबी चर्चा की। चर्चा के तहत जेपीएस ने मंत्री से कहा है कि वे जैसे हैं वैसे ही अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उन्हें उचित न्याय देंगे। एसीसी और एसटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर बाबूराव ने घोषणा की है कि वे चिकित्सा शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर तेलंगाना हेल्थ फाइल्स नामक एक डॉक्यूमेंट्री जारी करेंगे। राज्य के मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उस राज्य की जनता ने भाजपा को अच्छी सलाह दी है। देश की जनता केंद्र सरकार से नाराज है। उन्होंने कहा कि 400 रुपए की रसोई गैस 1200 रुपए हो गई है। मंत्री मल्ला रेड्डी मेडचल मलकाजगिरी जिले के घटकेसर म्यूनिसिपल टाउन सेंटर के नारायण गार्डन में आयोजित बीआरएस आत्मीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, 28 राज्यों में होने वाले चुनाव में लोग बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। मल्ला रेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया, तेलंगाना राज्य में लागू की जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं को 28 राज्यों के लोग चाहते हैं और आगामी चुनाव में बीआरएस सरकार का आना निश्चित है। घटकेसर नगर पालिका अध्यक्ष मुली पाव निजंगा और यादव उपाध्यक्ष पालू गुल्वा माधव रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मोतीनगर जुबली हिल्स हैदराबाद में दिवंगत एनटीआर की प्रतिमा लगाने को लेकर तनाव की स्थिति रही। एनटीआर शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में तेलंगाना टीडीपी के तत्वावधान में मोतीनगर में एनटीआर की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। जीएचएमसी के अधिकारियों ने कहा, प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं है। उसके साथ एक तनावपूर्ण माहौल रहा क्योंकि एनटीआर की मूर्ति को हटाने के लिए पुलिस के साथ जीएचएमसी के अधिकारियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। इस बीच स्थानीय टीडीपी नेताओं ने विधायक मंगंटी गोपीनाथ पर साजिश रचकर एनटीआर की प्रतिमा हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंगंटी पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, पूर्व में 2 बार एनटीआर की प्रतिमा हटाई जा चुकी है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज बैच का 77, 82, 40 साल का वार्षिक रीयूनियन ह्यूस्टन में आयोजित किया गया। डॉक्टर उमा मोहन के निर्देशन में 4 से 6 मई तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेरिका के विभिन्न राज्यों के 70 लोगों के अलावा भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डॉक्टर भी इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर तैयार किए गए खंड का विमोचन प्रसिद्ध पाल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पलता ने किया। 3 दिनों तक आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सभी दोस्तों ने खेल, गीत, नृत्य और स्किट के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की जीत के बाद हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने प्रदेश महासचिव शेख जमीर के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर व मिठाइयां खिलाकर मनाया। इस कार्यक्रम में टीपीसीसी के सचिव शंभूला श्रीकांत गौड़ और बीसी सेल के राज्य समन्वयक राम मोहन ने भाग लिया और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत की शुरुआत है और यह तय है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री होंगे, जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। इस कार्यक्रम में आरिफ बेग, शेख समद, मोहम्मद जहांगीर शेख, करीम अब्दुल रहीम, शेख सरफराज, इंटक ग्रेटर हैदराबाद के सचिव मोहम्मद मुमताज समेत अन्य ने हिस्सा लिया। आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी
हमारी 136 सीटों से जीत कर आई है। और जो सो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी साहब का जो पदयात्रा था, वो पदयात्रा आज रंग लाया। और जो सो हमारे राहुल गांधी साहब जो स्कीमा बोले, वो स्कीमा इंशाल्लाह ज़रूर तेलंगाना में भी होंगे। और जो भी है अब नेक्स्ट स्टेप तेलंगाना का है। जो जितना हो सके इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई एक 10-15 किलोमीटर चलने के वास्ते वो होता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले बोले तो उनकी मेहनत बहुत रंग लाई। हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी बहुत वो करे, हनुमंतराव साहब भी कर्नाटक में जाके जो सो वो करके आए सो है पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट तेलंगाना में भी यही होगा। और जो सो हमारे पास जो भी स्कीमा कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी रहेंगे। आवाम से यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह आप लोग गैस सिलेंडर का देख लिए, पेट्रोल का देख लिए। आदाब, सत श्री अकाल। आज कर्नाटक में जो जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो जीत का जश्न तेलंगाना में मना रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आज अमित शाह आप 4% रिजर्वेशन की बात करें, 4% ख़त्म करने की बात करें, आप ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी जीत हुई। आप हिजाब की बात करें, हिजाब को ख़त्म करने की बात करें, आज हिजाब की बात करें, मगर आप ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो अवाम के दरमियान में अवाम की आवाज़ बनते हुए, अवाम की दीवार बनते हुए जो निकले, आज अवाम की तकलीफ समझे, आज अवाम वही राहुल गांधी जी को पछाने आज हमारी कांग्रेस पार्टी को जीत जिताए। आज सोच सकते हैं आप लोग, आज पप्पू बोले, आज पप्पा बन गए बीजेपी के लिए हमारे राहुल गांधी जी। और अभी भी और ऑल इंडिया में हमारा कांग्रेस का झंडा लहराएंगा, हमारे राहुल गांधी जी 5 मिनिस्टर बनेंगे। हर बार एक वीडियो नेट पर वायरल हो जाता है, लेकिन उनमें से कुछ नेटिजन्स को नीचे छोड़ देते हैं। यह बेहद आश्चर्यजनक है। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त चर्चा में है। इस वीडियो में एक बिल्ली को खरगोश ने बड़ी मेहनत से बचाया है। सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार में एक घर में आग लग गई। घर में लकड़ी का काफी फर्नीचर था और आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। घर में कोई नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। देश में सोने की कीमतों में आग लगी हुई है। सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। जिन दिनों सोना 50,000 के पार माना जाता रहा। तेलंगाना राज्य के सभी प्रकार के सरकारी और निजी जूनियर कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए इंटर प्रथम वर्ष में प्रवेश 15 मई से शुरू होंगे। बोर्ड ने उन छात्रों को सलाह दी है जो कल से आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं। तेलंगाना के छात्रों के लिए खुशखबरी दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों में खून की कमी और कुपोषण से बचाव के लिए सरकारी स्कूलों में छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसे शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जाने की उम्मीद है। तमिलिसाई सौंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ ही समय बाद से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ गए हैं, उनमें दरार आ गई है। वे धीरे धीरे एक बड़े तूफान में बदल गए। मतभेद स्टार लेवल तक पहुंच गए। हालांकि कुछ दिनों से संपर्क में रहे राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच नए सचिवालय के आमंत्रण पर बड़ा हंगामा हुआ। बीआरएस सरकार तेलंगाना के स्थापना दिवस के दशक वसंत उत्सव को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। केसीआर ने अधिकारियों को तेलंगाना समुदाय की आकांक्षाओं के अनुसार समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि तेलंगाना की महिमा देश के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। सीएम केसीआर ने घोषणा की 21 दिनों के उत्सव का आयोजन 2 जून से गांव स्तर से लेकर राजधानी हैदराबाद तक किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर सचिवालय में सीएम केसीआर की अध्यक्षता में महोत्सव के प्रबंधन की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस अवसर पर दशक समारोह के प्रबंधन की प्रक्रिया पर अधिकारियों को मुख्य निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए सीएम ने कहा है कि सचिवालय में पहले दिन उत्सव शुरू होगा। उसी दिन राज्य के मंत्रियों ने कहा वे अपने जिला मुख्यालयों में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा न केवल विकास को प्राप्त करने में दृष्टि दिखानी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्त विकास के परिणाम लोगों तक पहुंचे।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि कर्नाटक चुनाव में उनकी गलतियों ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कर्नाटक में उनकी हार आत्म प्रेरित है। कर्नाटक में हार बीजेपी सरकार की गलतियों की वजह से हुई है। कर्नाटक चुनाव परिणामों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा इसे मजबूत पर कमजोर की जीत बताया। उन्होंने पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा वे ईमानदारी और प्यार से लड़े और लोगों ने इसे स्वीकार कर उन्हें इतनी बड़ी जीत दिलाई। कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ी, वह कर्नाटक की जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में जनता से किए गए 5 मुख्य वादे पूरे किए जाएंगे। राहुल ने भरोसा जताया कर्नाटक चुनाव के नतीजे सभी राज्यों में दोहराए जाएंगे। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा वह बताए मनौरू मनबड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत टेबल और बेंच की आपूर्ति के लिए दिया गया टेंडर क्यों रद्द किया गया। राज्य शिक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम के प्रमुख सचिव, मुख्य अभियंता, टेंडर आयुक्त, स्कूल शिक्षा निदेशक और चेल्लापल्ली जेल अधीक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। भाकपा के राज्य सचिव कुर्बनेनी सांबशिव राव ने कहा राम और हनुमान ने कर्नाटक में भाजपा के रूप में बुराई की दंडित किया है। उन्होंने टिप्पणी की है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम न केवल दक्षिण भारत के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक मार्गदर्शक बन गए हैं। ये नतीजे प्रधानमंत्री के मुंह पर तमाचे की तरह है, जिन्होंने सर्वोच्च पद पर रहते हुए धर्म के नाम पर वोट हासिल करने के लिए खुद को नीचा दिखाया है। सांबशिव राव ने कहा है कि लोगों को एहसास हो गया है धर्म के नाम पर लोगों की भूख को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। भाजपा को भगवान के लिए कोई वास्तविक प्रेम नहीं है और केवल वोट के लिए धर्म का उपयोग करती है। उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना की जो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कोई उपाय नहीं किया। भ्रष्टाचार को कर्नाटक में कहीं और नहीं मिटाया गया है। असमानता को पहचानने वाले लोगों ने कर्नाटक में उपयुक्त फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि कट्टरता और अहंकारी शब्द भारतीय संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है और आगामी लोकसभा चुनाव में लोग इसी तरह का फैसला करेंगे। सरकार ने रुपए की जमीनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के स्पष्ट आदेश जारी किए। ऐसा लगता है एचएमडीए के अधिकारियों को उच्च स्तर से मौखिक निर्देश दिया गया है। कब्जे के पीछे किसी भी पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।